इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर अगवा करके जेल में रखा हुआ है। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ उनकी ज़ौजा को, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके साथ उमर चीमा, उनके साथ साथ सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और इसके अलावा बहुत सारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को किसी को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवा के और किसी को आम अदालतों से सजाएं दिलवा के जेलों के अंदर फेंका हुआ है। ये सब कुछ पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स कर रहे हैं अपनी वर्दी की वजह से। इस सब के अंदर पाकिस्तान की फौज की ताकत, वो फौज जो पाकिस्तान का हर शहरी टैक्स के पैसे के पर खड़ी करता है ताकि दुश्मन मुल्कों के साथ निपटा जाए। उस फौजी वर्दी के जोर पर, उस फौजी बंदूक के जोर पर, उस फौजी टैंक के जोर पर इमरान खान को इस वक्त मगवी बना के रखा गया है और उनका मैंडेट छीन लिया गया। अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत से ज्यादा वोट दिया और यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। लेकिन उनको बजाय इसके कि वजारत उज़्मा मिलती, आज उन्हें कैद तन्हाई के अंदर 24 घंटों में से 22 घंटे रखा जाता है। उनकी आंख की बिनाई छीन ली गई है, उनकी बीवी की आंख की बिनाई छीन ली गई है, उनकी बिजली कभी बंद कर दी जाती है तो कभी कोई और जुल्म किया जाता है। ये 1000 दिन, मैं यही कहूँगा सब्र के दिन, इस्तकामत के दिन, 1000 दिन जिसमें सरेंडर करने से इनकार है, ये 1000 दिन जिसमें किसी भी डील करने से इनकार है। पाकिस्तान को वैसे तो 80 साल बने हो गए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो जल्द ही चले गए इस दुनिया से। उसके बाद पाकिस्तानी कौम को कभी भी किसी लीडर ने उस तरीके की फीलिंग नहीं दी, उस तरीके की ताकत नहीं दी कि वो अपने अंदर फख्र महसूस कर सकें। आखिरकार 80 साल, तकरीबन 80 साल के बाद एक ऐसा लीडर जिसने झुकने से इनकार कर दिया, डील करने से इनकार कर दिया और आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उस पर फख्र करता है। बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हैं कि इमरान खान साहब को डील करके जेल से निकल जाना चाहिए, जिंदगी बचेगी तो सियासत करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी हमें बहुत अजीज है, उनको कहें किसी भी तरह से डील करके वो पाकिस्तान से निकलें। हम सब समझ सकते हैं कि इस वक्त डील करना जरूरी है, मसलहत से काम लें, अकलमंदी से काम लें और इस वक्त खंदा पेशानी दिखाएं और डील करके बैक फुट पर चले जाएं और पाकिस्तान से चले जाएं और बाहर बैठकर कोई नई हिकमत अमली बनाएं और उसके बाद पाकिस्तान वापस आएं। जाहिर है आप में से बहुत सारे दोस्त जब मुझे मिलते हैं तो मुझे भी यही मशवरा देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इमरान खान का साथी रहा हूं, दिन और रात उनके साथ रहा हूं, मैं उनकी तबीयत को समझता हूं। आप सोचिए कि जिस तरह का जुल्म उन पर किया गया उसको एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए, जिस तरह का जुल्म उनकी बीवी पर किया गया, जिस तरीके से कैद तन्हाई में उनकी ज़ौजा को रखा गया, जिसका कल सलमान सफदर साहब ने इजहार भी किया कि इमरान खान ने कहा मैं मर्द हूं, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो कुछ मेरी बीवी के साथ किया जा रहा है वो काबिल बर्दाश्त नहीं। लेकिन याद कीजिए, इस सब के बावजूद भी शौकत खानम मरहूमा के बेटे ने सरेंडर नहीं किया, डील नहीं की, किसी किस्म की भी अपने लिए या अपने खानदान के लिए कोई ऐसी डील आसिम मुनीर से नहीं मांगी जिससे अवाम का सर नीचे हो इमरान खान को अपना लीडर कहते हुए। इसलिए मैं आपको वाज़े बता दूं कि आप सबकी ये ख्वाहिश है, हो सकता है मेरी भी ये ख्वाहिश हो, क्योंकि मुझे ये लगता है ईमानदारी से अगर आप मुझसे पूछें, बल्कि मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल 2023 में जब इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, मुल्क से बाहर आने से पहले मैंने उनको बताया कि मैं बाहर जा रहा हूं। उससे पहले जो मेरी उनसे मुलाकात हुई, 2 से 3 में ट्राई कर चुका था बाहर जाने की, एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया जाता था। आखिरी दफ़ा आने से पहले मैं उनसे जब मुलाकात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जाने तो मुश्किल ही देंगे लेकिन ट्राई करके देखो, शायद चले जाओ। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि कुछ रिकॉल करो, तुम्हारी क्या याददाश्त है पूरी हुकूमत के दिनों की। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अक्सर अल्लाह से दुआ करता हूँ, हालांकि बड़ा मुश्किल वक्त हमारा चल रहा है, कि दोबारा हुकूमत ना आए। तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा कि ये क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा कि जो अपने थे वो भी पराये हो गए थे, पहले ही साल जितनी आपने मेहनत की थी, फिर कोविड में जो कुछ किया था, और पाकिस्तानी कौम ने उस वक्त जनरल बाजवा की शरारत पर पूरे का पूरा मीडिया, कोई आपका गिरेबान पकड़ता था याद कीजिए, और कोई कुछ कहता था, सारा दिन तांता बंदा रहता था हमारे खिलाफ महंगाई का बयानिया जो आर्टिफिशियल जनरल बाजवा ने बना के छोड़ा हुआ था। और अवाम थी कहती थी इमरान खान ने क्या कर दिया, क्या डिलीवर कर दिया। हम 24 घंटों में से 18 घंटे काम कर रहे थे। मैंने खान साहब को कहा कि अभी 20 केसेस हैं, तशद्दुद भी होकर हटा है, सुबह उठ के 8 बजे अदालतों में जाना पड़ता है, लेकिन मैंने खान साहब को कहा कि ये दिन फिर भी आसान है उन दिनों से जिन दिनों में हम हुकूमत में थे। इसलिए मेरा तो दिल नहीं है कि दोबारा गवर्नमेंट आए, और मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो पाकिस्तानी कौम इस काबिल नहीं है कि इमरान खान उनके वजीर आजम बने, क्योंकि अगर आज इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे तो अब ये जो 80 साल का अजाब इकट्ठा किया है, चले इसमें से 3 साल 4 साल इमरान खान के निकाल दें, या कोई और 5-7 साल पाकिस्तान के जो पहले लियाकत अली खान कायदे आजम साहब के वक्त को निकाल दें, तो ये जो 75 साल का गंद डाला है जनरल्स ने और करप्ट सियासतदानों ने, करप्ट जनरल्स ने, करप्ट सियासतदानों ने, अब ये कोई 1 साल में साफ कर लेगा, 2 में कर लेगा, 4 में कर लेगा, 5 में कर लेगा? नहीं, ये कम से कम 10 से 15-20 साल लगेंगे इन चीजों को वापस लाने में। इमरान खान आज दोबारा वजीर आजम बनेंगे तो आप सोच सकते हैं ना कि इन तमाम कुर्बानियों को भूल के कितनी देर में दोबारा यही मीडिया गिरेबान पकड़ने को जाएगा।
यही अवाम फिर इन सब बेवकूफों के चक्कर में आ जाएगी, क्योंकि अवाम तो अभी पिछले दिनों चक्कर में आ गई थी। क्या कुछ नहीं कर दिया आसिम मुनीर और उनके साथियों ने पाकिस्तानियों के साथ, और अवाम में कई लोग फूले नहीं समा रहे थे कि हम सुलह करवा रहे हैं, हम सालस बन गए, हमें बड़ी इज्जत मिल गई है। अब देख लीजिए किस तरह की इज्जत मिली है कि यूएई के अंदर जो हमारे मेहनतकश काम धंधा करते थे उनको भी अब नौकरियों से निकाला जा रहा है, कर्जा अलग वापस किया है, तेल अलग महंगा हो रहा है, लोगों के पास खाने को पूरा पैसा नहीं है। पाकिस्तान गजाई किल्लत में टॉप 10 कंट्रीज के अंदर चला गया है। गर्दिशी कर्जा बिजली का जो आपको निचोड़ के 2400 अरब से कर्जा लेके 1200 अरब इन्होंने किया था, वो कर्जा भी आपने पे करना है। अब वो 1200 दोबारा 1800 अरब हो गया है। मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपके लिए कोई राहत का समा हो। लेकिन अगर आज इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएं तो किस तरीके से उनके गिरेबान के अंदर हाथ डाला जाना है। एक ही साल या 6 महीने या 1 साल में सब कुछ भूल के उनसे यह तकाजा करना है कि आपने पाकिस्तान को ठीक क्यों नहीं करके दिया। जाहिर है वो 6 महीने साल में ठीक नहीं कर सकेंगे, 2 में भी ठीक नहीं कर सकेंगे, 3 में भी नहीं कर सकेंगे, 5 में भी नहीं कर सकेंगे। मैंने आपको बताया कि 10, 15, 20 साल का वक्त चाहिए होगा मुल्क को वापस पटड़ी पर लाने के लिए। क्या आप देंगे? नहीं, आम पाकिस्तानी नहीं दे सकेंगे। हमारे पास इज्तमाई तौर पर हमारे लोग अच्छे हैं लेकिन जज्बाती बहुत हैं। इज्तमाई तौर पर ऐसा शऊर नहीं है कि हम याद कर सकें कि इस शख्स ने अपनी आंख तक, अपनी बिनाई तक, अपनी गैरत, इज्जत, सब कुछ इस मुल्क के ऊपर, अपने बच्चे, अपनी राहत, अपना सुकून, अपनी हर चीज इस मुल्क के ऊपर वार दी। लेकिन 6 महीने से 1 साल लोग गुजारेंगे, फिर गिरेबान में हाथ डालेंगे कि आप बताएं आपने महंगाई इतनी क्यों कर दी। अब जो कुछ इन्होंने कर दिया है, जिस तरीके से इन्होंने पहले बिजली के महंगे मंसूबे लगाए और वो आज तक पाकिस्तानियों के गिरेबानों को नहीं छोड़ रहे, आज किस तरीके के कैपेसिटी पेमेंट्स दिए जा रहे हैं, और जो इन्होंने अब बारूदी सुरंगें इन 4 सालों में लगाई होंगी, आपको क्या लगता है कि किसी के लिए आने वाले वक्त में इनको उतारना आसान होगा? जब मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग जो हैं वो हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर हों और मामला को देख रहे हों, और जो खुद कह रहे हों कि 100 अरब डॉलर तो पाकिस्तान से पिछले 2 सालों में बाहर चला गया है या 3 सालों में, और ये आसिम मुनीर साहब का वक्त है जिसमें SIFC फेल, जिसके अंदर हर साइड के ऊपर इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, SIFC, ग्रीन इनिशिएटिव, स्मगलिंग, हर महाज के ऊपर हमें फेलियर हुआ है। यहां तक कि अब तो हमने अफगानिस्तान के साथ भी जंग शुरू कर रखी है। आज फिर DGISPR साहब का ट्वीट आया बड़ी देर के बाद, जैसे ही सालसी से हम नीचे उतरे हैं, साथ ही अफगानिस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान, दहशतगर्दी, इतने मार दिए दहशतगर्द, इतने उन्होंने हमारे शहीद कर दिए, उन खबरों की तरफ हम वापस लौट गए। यही हमारी किस्मत में है। लेकिन अगर इमरान खान जैसा शख्स दोबारा MNA बने और फिर वजीर आजम बने तो फिर दोबारा उसके साथ 6 महीने से साल में क्या किया जाएगा, ये मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा आप समझते हैं। इसलिए यकीन करें, दिल से मैं यही चाहता हूं कि वो बिल्कुल रिहा हों और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। ये मुझे पता है कि वो डील नहीं करेंगे, आप कहें मैं कहूं, हम में से जो भी कोई उन्हें समझाए, उनकी जिंदगी के अंदर सरेंडर नहीं है। वो ये समझेंगे कि 73 ईयर उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने 10 साल और जीना, 20 साल और जीना, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, 30, 40, जितना भी उन्होंने और जीना, वो कहेंगे कि उसके बदले वो एक लम्हा और नहीं जीना चाहेंगे अगर उनको सरेंडर करना पड़ा। उनसे उनकी जिंदगी का मकसद ही छीन लिया जाएगा। उसके बाद वो अपनी जिंदगी से खुद तंग होंगे, इसलिए वो कभी भी किसी सूरत सरेंडर नहीं करना चाहते। अगर आप कहते हैं कि जुल्म कम हुआ तो ब्रिगेडियर सदीक सालक की किताब उठा के देख लीजिए। हिंदुस्तान ने 1971 के कैदियों को भी कैद तन्हाई में नहीं रखा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिगेडियर सदीक सालक कह रहे हैं, आप उनकी किताब पढ़ लें। इतना ज़र्फ हिंदुस्तानियों में भी था कि उन्होंने जो हमारे कैदी ढाका से और बांग्लादेश से उन्होंने कैद करके लेके गए थे, और उनमें ज्यादातर फौजी थे। मीन सिविलियन के साथ तो फिर भी रवैया और होता है, फौजियां तो एक दूसरे के मुखालिफ लड़ती हैं, थोड़ा सा रवैया वहां सख्त होता है, लेकिन वहां भी ज़र्फ था, उनको भी कैद तन्हाई में नहीं रखा गया था।